और आखिरकार लंबे मंथन के बाद केरल में लेफ्ट के 10 साल पुराने किले को ध्वस्त करने के बाद कांग्रेस ने राज्य की कमान सौंपने के लिए अपने नए कप्तान का ऐलान कर दिया है। तमाम अटकलों और बैठकों के दौर के बाद कांग्रेस आलाकमान ने वीडी सतीशन के नाम पर अंतिम मोहर लगा दी। मुख्यमंत्री की इस हाई प्रोफाइल रेस में सतीशन ने संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया। सवाल यह है कि कांग्रेस को सीएम चेहरा फाइनल करने में 10 दिन का समय क्यों लगा? किन राज्यों में कांग्रेस को सीएम चुनने में इतना समय पहले लगा है? और आखिर छात्र राजनीति से अपने सफर की शुरुआत करने वाले वीडी सतीशन कैसे केरल के नए किंग बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, और क्या कुछ उनके सामने आने वाले वक्त में चुनौतियां रहेंगी, किस तरह के काम उनको करने होंगे, उनका राजनीतिक सफर कैसा रहा, कांग्रेस में किस तरह का मंथन इन दोनों चला, ये रिपोर्ट देखिए। नतीजों के 10 दिन बाद आखिरकार कांग्रेस आलाकमान ने केरलम के नए सीएम के नाम पर मुहर लगा दी है। केरलम की कमान वीडी सतीशन के नाम है। वीडी सतीशन केरल के नए सीएम होंगे। दिल्ली से लेकर तिरुवनंतपुरम तक चली मैराथन बैठकों के बाद सतीशन के नाम का औपचारिक ऐलान किया गया। देखिए, हम लोगों ने अभी पूरा विस्तार से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि कैसे कंसल्टेशन हुआ और कैसे सब लोगों से बातचीत करी गई। सब फॉर्मर पीसीसी प्रेसिडेंट्स को दिल्ली में बुला करके बात करी गई, सब एमपी से बात करी गई, सब लोगों से बात करने के बाद में ये तय हुआ और एक्सटेंसिव डिस्कशन हुआ। केरल की सड़कों पर जश्न और कार्यकर्ताओं का ये उत्साह बता रहा है कांग्रेस ने राज्य में 10 साल का सूखा कैसे खत्म किया है। 140 सीट वाली विधानसभा में यूडीएफ ने 102 सीट के साथ प्रचंड बहुमत हासिल किया। ऐतिहासिक जीत के बाद से केरलम का अगला कप्तान कौन होगा, इसे लेकर सस्पेंस बना था। रेस में केसी वेणुगोपाल, रमेश चेन्निथला जैसे कई दिग्गज थे, लेकिन बाजी मारी वीडी सतीशन ने। दिल्ली में कांग्रेस ऑब्जर्वर्स के फैसले के बाद सतीशन मीडिया के सामने भी आए। 1964 में जन्मे वीडी सतीशन का राजनीतिक सफर बेहद जमीनी रहा है। छात्र राजनीति से शुरुआत करने वाले सतीशन पेशे से एडवोकेट रहे हैं। एर्नाकुलम जिले की परावूर सीट से 2001 से लगातार 6ठी बार विधायक चुने गए हैं। 2021 में जब यूडीएफ की करारी हार हुई थी, तब कांग्रेस ने उन्हें नेता विपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी थी। पिछले 5 साल में उन्होंने पिनराई विजयन सरकार के खिलाफ करप्शन और वित्तीय कुप्रबंधन जैसे मुद्दे उठाए थे। इन्हीं मुद्दों को जब जमीनी स्तर पर उठाया गया, एलडीएफ बैकफुट पर आई। यही आक्रामकता उन्हें सीएम की कुर्सी तक ले आई है। सीएम की इस रेस में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव केसी वेणुगोपाल का नाम सबसे आगे था, लेकिन गठबंधन सहयोगी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और स्थानीय विधायकों का झुकाव सतीशन की तरफ था। कांग्रेस आलाकमान ने किसी भी कलह से बचते हुए सर्वसम्मति से फैसला लिया। केसी वेणुगोपाल ने भी फैसले का स्वागत कर दिया। वीडी सतीशन के लिए ये ताज कांटों भरा हो सकता है। पिछले 10 साल से एलडीएफ शासन के बाद राज्य में भारी भरकम कर्ज का एक बड़ा मुद्दा है। सतीशन के सामने पहली चुनौती राज्य की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की है। इसके अलावा कैबिनेट गठन में सहयोगियों को संतुलन में रखना, चुनावी वादों को पूरा करना प्राथमिकताओं में होगा। केरल में 10 दिन तक राजनीतिक सस्पेंस खत्म हो चुका है। वीडी सतीशन के कंधों पर न सिर्फ कांग्रेस को एकजुट रखने की जिम्मेदारी है, बल्कि केरलम के विकास के सतीशन मॉडल को साबित करने की भी चुनौती है। केरलम में प्रचंड जीत के बाद भी कांग्रेस को सीएम चुनने में 10 दिन का वक्त लगा, लेकिन पहली बार नहीं है जब ऐसा है। कर्नाटक से लेकर राजस्थान, छत्तीसगढ़ से लेकर हिमाचल प्रदेश तक, जहां जब कांग्रेस जीती, तब सीएम की कुर्सी को लेकर दिल्ली से लेकर राज्यों तक ऐसी मैराथन बैठकों को देखा गया। केरल में कांग्रेस को मुख्यमंत्री चुनने में 10 दिन का लंबा वक्त लगा, जिसकी वजह से पार्टी के सामने 3 बड़े दिग्गजों के बीच छिड़ी जंग और कड़ा त्रिकोणीय मुकाबला था। 2023 में कर्नाटक चुनाव में 5 दिन का समय कांग्रेस ने लिया। सिद्धारमैया बनाम डीके शिव कुमार की लड़ाई में संगठन बनाम विधायकों के समर्थन का 2 तरफा मुद्दा था। 2018 में छत्तीसगढ़ का चुनाव जब कांग्रेस की सरकार आई थी, तब 5 दिन का समय कांग्रेस ने सीएम चुनने में लगाया। भूपेश बघेल बनाम टीएस सिंहदेव में टक्कर थी। 4 बड़े चेहरों की दावेदारी और 2.5 साल का पावर शेयरिंग फॉर्मूले पर मंथन हुआ था। राजस्थान में 2018 का चुनाव 4 दिन कांग्रेस में मंथन हुआ। अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट की लड़ाई थी। पुराने अनुभव बनाम नए युवा नेतृत्व की कश्मकश में कांग्रेस ने अशोक गहलोत को कमान दी थी।
हिमाचल प्रदेश का 2022 का चुनाव 3 दिन तक शिमला में शक्ति प्रदर्शन हुआ। सुखविंदर सिंह सुक्खू बनाम प्रतिभा सिंह के बीच जंग दिखी। विरासत की सियासत बनाम जमीन से जुड़े विधायकों का आंतरिक गुट संघर्ष दिखा। साफ है कि राज्यों में प्रचंड बहुमत मिलने के बाद भी आंतरिक लोकतंत्र और दिग्गजों की आपसी महत्वाकांक्षाएं हमेशा कांग्रेस आलाकमान के लिए एक बड़ी परीक्षा साबित होती रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।